Hello students, welcome back in Dream Classes. Myself Babita Sharma and I hope you all are fit and fine. ये स्टूडेंट्स जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो हम चैप्टर 4 कर रहे थे रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इसमें जो हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे दैट इज़ मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। आपको लास्टली हमने डिस्कस किया था इसमें रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होती है, उसके बाद पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्या होता है, क्लियर। देन हाउ टू कंट्रोल पॉपुलेशन, कैसे कंट्रोल करते हैं बढ़ती पॉपुलेशन को, क्लियर। कौन से मेथड है, कैसे बर्थ रेट को मेंटेन रख सकते हैं। तो उसमें आता है हाउ टू कंट्रोल प्रेगनेंसी, जो अनवांटेड प्रेगनेंसी होती है उसको कंट्रोल करके बर्थ को मेंटेन रख सकते हैं, क्लियर स्टूडेंट्स। तो इसमें आ जाते हैं कुछ नेचुरल मेथड भी होते हैं कॉन्ट्रासेप्शन टू कंट्रोल द बर्थ रेट, कुछ होते हैं आर्टिफिशियल मेथड, क्लियर। तो हम इधर दोनों मेथड डिस्कस करेंगे। फर्स्टली आते हैं नेचुरल मेथड, नेचुरल और ट्रेडिशनल, क्लियर। कहते हैं नेचुरल और ट्रेडिशनल मेथड, सिर्फ यही मेथड है जो नेचुरल है, बाकी सारे जो मेथड होते हैं सारे कैसे होते हैं आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियली मीन्स इसमें इंट्रायूट्रिन कुछ डिवाइसेस हैं जो इंट्रोड्यूस कराए जाते हैं फीमेल वजाइना में, क्लियर, टू अवॉइड द अनवांटेड प्रेगनेंसी। इसमें हॉर्मोन्स इंजेक्ट किए जाते हैं फीमेल की बॉडी में जिससे प्रेगनेंसी को कंट्रोल किया जाता है। साथ ही इसमें क्या होता है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव में आती है टैबलेट्स, कुछ जो बहुत फेमस है टैबलेट्स ली जाती है, पिल्स जिनको बोलते हैं, टू प्रोटेक्ट फ्रॉम ओवुलेशन, ताकि ओवुलेशन से जो फ्यूज़न ही ना हो, स्पर्म और एग की फ्यूज़न ही ना हो, जिससे क्या होगा प्रिवेंट फ्रॉम प्रेगनेंसी से बच सकते हैं, ठीक स्टूडेंट। तो ये आते हैं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। तो फर्स्ट आते हैं नेचुरल और ट्रेडिशनल, जो पहले के टाइम पे होते थे, यूज़ करते थे, और नेचुरल भी होते थे वो, क्लियर। उसमें कोई भी आर्टिफिशियल कुछ भी यूज़ नहीं किया जाता। फिर आते हैं बैरियर मेथड, बैरियर मेथड होते हैं मेल और फीमेल दोनों के लिए होते हैं। थर्ड आता है इंट्रायूट्रिन डिवाइसेस, क्लियर। इंट्रायूट्रिन मतलब यूट्रस के अंदर डिवाइसेस इंट्रोड्यूस किए जाते हैं टू अवॉइड द प्रेगनेंसी और टू अवॉइड द इम्प्लांटेशन, कि एम्ब्रियो बन भी गया तो वो इम्प्लांट ना हो यूट्रस में। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, ओरल क्या होता है जो माउथ से ले सकते हैं टैबलेट की फॉर्म में, तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव आते हैं। इंजेक्टेबल एंड इम्प्लांट्स, इंजेक्टेबल इंजेक्शन के थ्रू हॉर्मोन्स इंड्यूस किए जाते हैं फीमेल की बॉडी में, और इम्प्लांट किए जाते हैं, क्लियर, जो इम्प्लांटेशन से प्रोटेक्ट करते हैं। देन सर्जिकल मेथड, इसमें कुछ सर्जरीज होती है, मेल में भी होती है और फीमेल में भी होती है, जो हेल्प करते हैं टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैमेट्स, कि गैमेट्स आगे मूव ही नहीं कर पाएगा तो क्या होगा फ्यूजन ही नहीं होगी, जाइगोट नहीं बनेगा, जो प्रेगनेंसी है वो नहीं होगी, क्लियर स्टूडेंट्स। तो ये सभी मेथड यूज़ किए जाते हैं टू अवॉइड द प्रेगनेंसी, क्लियर, टू अवॉइड करने के लिए अनवांटेड प्रेगनेंसी को, जो अनवांटेड प्रेगनेंसी होती है उसको कंट्रोल करने के लिए जो है ये मेथड्स यूज़ किए जाते हैं। अब स्टूडेंट्स अगर जो हम बात करें पहले के टाइम पे जो है बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ पॉपुलेशन ऐसी थी, लोग ऐसे थे जो इनके बारे में अवेयर ही नहीं थे और उनको पता ही नहीं था कि ऐसे मेथड्स भी हैं जो यूज़ किए जाते हैं टू कंट्रोल द बर्थ रेट को कंट्रोल करने के लिए यूज़ किए जा रहे हैं। लेकिन फिर क्या हुआ, उसी का रीज़न क्या था, पॉपुलेशन बढ़ती गई लगातार, क्लियर। तो जिससे, और आज के टाइम में भी अगर जो हम बात करें तो अभी भी कुछ एरियाज़ में ऐसे लोग हैं जिनको इनकी अपडेट ही नहीं है, नॉलेज ही नहीं है कि कुछ ऐसे आर्टिफिशियल मेथड भी होते हैं जिससे बर्थ को कंट्रोल किया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ क्या आ जाता है, अब जिनको पता ही नहीं है कि ऐसे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज़ किए जा रहे हैं तो उससे क्या होगा, फीमेल की हेल्थ तो इफेक्ट होगी, साथ में क्या होगा प्रेगनेंसी भी होगी, प्रेगनेंसी के साथ साथ पॉपुलेशन का जो नंबर है वो भी बढ़ेगा, क्लियर। अब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो क्या होगा, कंपटीशन क्रिएट होगा, किसके लिए, वही जो बेसिक नीड होती है फूड के लिए, शेल्टर के लिए, लास्ट क्लोथ्स के लिए, तो इनके बीच में कॉम्पिटिशन भी क्रिएट होगा, क्लियर स्टूडेंट्स। तो कितनी ज़्यादा नीड है कंट्रोल करने के लिए पॉपुलेशन को, इसीलिए जो इंडिया है उसने सबसे पहले प्रोग्राम्स बनाए थे, क्योंकि जब इंडिया में नोटिस किया गया कि 1900 के टाइम पे जो पॉपुलेशन थी दैट वाज 2 बिलियन, उस टाइम पे कितनी थी पॉपुलेशन 2 बिलियन, और 2000 में क्या हो गया, ये पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई, कितनी होगी 6 बिलियन, और नंबर फर्दर बढ़ता ही जा रहा है, कम नहीं हो रहा। रीज़न क्या है, अच्छे से मेडिकल फैसिलिटीज़ मिल रही है, प्रॉपर वो क्या कर रहे हैं ट्रीटमेंट ले रहे हैं, डिसीज़ किसी को हो रही है वो रिकवर भी हो रही है, क्लियर। तो ये स्टूडेंट्स क्या आ जाता है यहाँ की जो डेथ रेट तो कम है लेकिन बर्थ रेट ज़्यादा हो रहा है।
इसीलिए कई बार क्या होता है कि फैमिली में बच्चे तो हो गए दो, लेकिन फिर भी प्रेगनेंसी हो जाती है, और जिनको इन मेथड्स के बारे में नहीं पता, वो क्या होता है, बर्थ हो जाता है बेबी का, जो फीमेल जो वुमेन है उसकी हेल्थ को तो अफेक्ट करता ही है, साथ में क्या होता है ये पॉपुलेशन भी बढ़ा रहा है। ये स्टूडेंट्स तो इसके सबको अपडेट होना चाहिए कि कौन कौन से मेथड्स, कॉन्ट्रासेप्शन मेथड यूज़ किए जाते हैं टू अवॉइड द प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए। अब हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि नेचुरल मेथड में क्या आते हैं और आर्टिफिशियल मेथड कौन से होते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? ये स्टूडेंट्स जो नेचुरल मेथड आते हैं इनको ट्रेडिशनल मेथड भी बोलते हैं। नेचुरल मेथड्स में आ जाते हैं, ये यूज़ किस लिए किए जाते हैं, फर्स्टली टू अवॉइड द चांसेस ऑफ स्पर्म एंड एग मीटिंग। आपको पता है जो बर्थ का कैसे होता है, जब स्पर्म मेल से स्पर्म और फीमेल से क्या होता है ओवम, दोनों की फ्यूजन होने से क्या बनता है जाइगोट। क्लियर? दोनों की फ्यूजन को क्या बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन होने से क्या होता है जाइगोट बनता है। तो जाइगोटिक क्या है, एम्ब्रियो है जो न्यू डेवलप्ड बेबी है। तो स्टूडेंट्स हमें किसको कंट्रोल करना है, टू कंट्रोल द फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन मतलब फ्यूजन ही नहीं होने देनी। अगर जो बर्थ कंट्रोल करना है तो क्या होगा, फ्यूजन होने से बचाना है, स्पर्म और ओवम की फ्यूजन नहीं होगी। ये स्टूडेंट्स तो इसमें टू अवॉइड द चांसेस ऑफ स्पर्म एंड एग मीटिंग, ये नेचुरली मेथड है जिसमें अवॉइड कर सकते हैं स्पर्म और एग की फ्यूजन को कंट्रोल कर सकते हैं कि वो फ्यूज ही ना हो। फर्स्ट आ जाता है पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। क्या बोलते हैं, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस इसको बोलते हैं। पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, पीरियोडिक का नाम ही पता चलेगा, मतलब पीरियड्स वाइज। क्लियर? आपको पता है फीमेल में मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है मंथली, क्लियर, जो 28 डेज का होता है। क्लियर? 28 डेज का या 30 डेज का भी जो है होता है फीमेल्स में। तो स्टूडेंट्स क्या आ जाता है यहाँ, जब 28 डेज के जो मिड का टाइम होता है ना, मतलब 14, 15, 10 से लेके 17th डेज, 10th to 17th डेज तक का जो टाइम होता है, दैट वाज द टाइम फॉर ओवुलेशन। वो जो टाइम होता है ओवुलेशन का होता है, मतलब फीमेल्स में हार्मोनल चेंजेस होते हैं, ओवुलेशन होता है फीमेल में, मतलब वो उस टाइम पे जो उनकी ओवरी होती है फीमेल की, वो एग बनाती है, एग प्रोड्यूस करती है। अब अगर जो उस टाइम पे एग प्रोड्यूस हो रहा है और अगर जो स्पर्म उसी टाइम पे चला जाए तो क्या होगा, फ्यूजन हो जाएगी, चांसेस है प्रेगनेंसी के। सो स्टूडेंट उस टाइम पे क्या होता है, अगर जो अवॉइड करे कोइटस को, ही अगर जो अवॉइड करे, स्पर्म की एंट्री ही ना होने दे, तो क्या कर सकता है, टू कंट्रोल द प्रेगनेंसी। तो इसमें आ जाता है पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, अवॉइड कोइटस ड्यूरिंग कोइटस को क्या भी बोलते हैं, कोइटस अवॉइड करना ड्यूरिंग ओवुलेशन, मतलब फर्टिलाइजेशन ही ना होने दो ओवुलेशन के टाइम। ओवुलेशन मतलब जब एग बन रहा है फीमेल में। ये स्टूडेंट्स ओवरी एग रिलीज करती है, हर ओवरी 2 ओवरी होती है, दोनों एग प्रोड्यूस करेंगी। तो ओवुलेशन के टाइम पर अगर जो फ्यूजन ही ना हो तो क्या होगा, बर्थ कंट्रोल कर सकते हैं। सेकेंड आता है कोइटस इंटरप्ट्स। इसमें आता है क्या आता है, ड्यूरिंग कोइटस के टाइम पे क्या होता है, जैसे ही स्पर्म रिलीज होने वाला होता है मेल बॉडी से, वैसे ही पेनिस को इजैकुलेट कर ले। क्लियर? पेनिस से को बाहर की तरफ कर ले वजाइना से, ताकि स्पर्म जो है वो फीमेल की बॉडी में ना जाके बाहर जाए। क्लियर स्टूडेंट? तो इसमें आ जाता है विड्रॉल पेनिस ड्यूरिंग इजैकुलेशन। विड्रॉ कर लो पेनिस को ड्यूरिंग इजैकुलेशन के टाइम, मतलब इजैकुलेशन होता है जब स्पर्म रिलीज होने वाला होता है मेल बॉडी से। अब आ जाता है लैक्टेशनल एम्ब्रिया। लैक्टेशनल एम्ब्रिया क्या होता है, लैक्टेशन नाम से पता चल गया फीडिंग से रिलेटेड है। तो स्टूडेंट्स ये सब हम नेचुरल मेथड्स की बात करें, आपको पता है हर में क्या नेचुरल है, कोई केमिकल यूज़ नहीं हुआ, कोई अलग से हार्मोन इंड्यूस नहीं करा, सभी नेचुरल है। लैक्टेशन एम्ब्रिया में आ जाता है ड्यूरिंग फीडिंग, मतलब जैसे ही न्यूली मदर जो होती है, जैसे ही बेबी का बर्थ होता है। प्लीज स्टूडेंट्स, जब प्रेग्नेंट मदर से जब बेबी का बर्थ हो गया, आफ्टर पार्टुरेशन जिसको हम बोलते हैं, पार्टुरेशन दैट वाज द पीरियड आफ्टर डिलीवरी। पार्टुरेशन होने के बाद, डिलीवरी होने के बाद जो फर्स्ट 6 मंथ होते हैं ना, उस टाइम पे मदर क्या करती है, अच्छे से बेबी को फीड करती है। और मोस्ट ऑफ द वुमेन्स में क्या होता है, उस टाइम पे जो होता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं होती। ये स्टूडेंट, उस टाइम पर फीमेल्स में मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं होती, जिस वजह से क्या होता है, अब मेंस्ट्रुएशन साइकिल ही नहीं हो में, तो क्या होगा, ओवुलेशन ही नहीं होगा। हर मंथ जो एग बन रहा था वो एग ही नहीं बनेगा,
तो जिससे भी क्या होता है, फर्टिलाइजेशन के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, प्रेगनेंसी के चांसेस नील ना के बराबर होते हैं इस टाइम पे। तो ये सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है इस टाइम पे, प्रेगनेंसी बिल्कुल ना के बराबर होती है स्टूडेंट। तो जो फर्स्ट 6 मंथ होते हैं आफ्टर द डिलीवरी ऑफ बेबी, उस टाइम पे मदर प्रॉपर फीड भी करती है बच्चे को, जिस वजह से क्या होता है कि जो क्योंकि फीडिंग ज़्यादा होती है तो उस टाइम पे जो है फीमेल्स में मेंस्ट्रुएशन नहीं होती। तो उस टाइम पे जो कोइटस अगर जो करते हैं तो क्या होता है, प्रेगनेंसी कंसीव होने के चांसेस नील के बराबर होंगे, बिल्कुल ना के बराबर। ये स्टूडेंट, तो ये तो है आपकी नेचुरल मेथड की कौन सी नेचुरल मेथड है जो बिना किसी हॉर्मोन्स के अगर जो कपल्स अडॉप्ट करे तो क्या होगा, उनमें प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो फीमेल्स में। ये स्टूडेंट्स, अब आ जाता है बैरियर मेथड। ये आर्टिफिशियल मेथड थे हमारे, बैरियर मेथड, इंट्रायूटेरिन डिवाइसेस। तो इसमें हम फर्स्ट मेथड पढ़ रहे हैं, दैट इज बैरियर मेथड। फिर बैरियर मतलब प्रोटेक्शन ही कर रही है एक तरीके से। तो इसमें जो होता है कॉन्डम यूज़ की जाती है, मेल और फीमेल जो है दोनों यूज़ करते हैं, मेल की भी आती है और फीमेल की भी, लेकिन ज़्यादातर जो है ये मेल के लिए सक्सेस रहती है, मेल ज़्यादातर यही यूज़ करते हैं। फीमेल कॉन्डम जो है वो सक्सेस नहीं रहती, इसीलिए क्या यूज़ की जाती है, मेल कॉन्डम। ये स्टूडेंट्स, तो मेल वाली कॉन्डम ही ज़्यादा यूज़ की जाती है। और ये तो दोनों के लिए बनी होती है, मेल की भी और फीमेल की भी। क्लियर? बनी किसकी होती है ये? मेड अप ऑफ थिन रबर और लेटेक्स शीट। क्लियर? थिन रबर की और लेटेक्स शीट की बनी होती है। मेल में जो होता है ये पेनिस को कवर करती है और फीमेल में जो है ये सर्विक्स को कवर करती है, दैट इज द फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट। फीमेल जेनाइटल पार्ट होता है ना ये, डिस्पोजेबल, डिस्पोज कर सकते हैं इसको। हेल्प इन प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। पता है ना कितनी डेंजरस होती हैं, जब किसी अननोन पार्टनर से जब कोर्टस करते हैं तो क्या होता है, जब कोई इन्फेक्टेड पार्टनर से कर रहे हैं तो क्या होगा, डिसीज होने के चांसेस होते हैं। जो कोई पर्सन इन्फेक्टेड है तो इनका यूज़ करके जो है प्रिवेंट कर सकते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज से भी। इसको STDs भी बोला जाता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज को क्या भी बोलते हैं, STDs। विजिबल नहीं है, थोड़ा ऊपर लिख रही हूँ, प्रिवेंशन ऑफ द STDs, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज से प्रोटेक्ट करती है। ये स्टूडेंट्स, अब आ जाता है सेकेंड है सर्वाइकल कैप्स। सर्वाइकल कैप्स और वोल्ट्स भी होती हैं, ये फीमेल के केस में यूज़ की जाती है, फीमेल से यूज़ करती है। इनके केस में क्या होता है, सपोज करो ये ऐसे सर्वाइकल कैप बनी होती है, क्लियर, जो सर्विक्स पर फीमेल यूज़ करती है। तो इस सर्वाइकल कैप पे ना एक केमिकल होता है स्पर्मिसाइड, उसकी लेयर बनी होती है, केमिकल्स की बनी होती है। तो केमिकल कौन सा होता है, स्पर्मिसाइड। स्पर्मिसाइड एक केमिकल की लेयर बनी होती है। अब ये केमिकल क्या करता है, ब्लॉक द एंट्री ऑफ स्पर्म इन द फीमेल वजाइना। फर्स्टली तो क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है एंट्री को, स्पर्म की एंट्री नहीं होने देता। सेकंड क्या होता है, अगर एंट्री हो भी गई तो स्पर्म को इतना वीक बना देगा कि वो मूव ही नहीं कर पाते। स्पर्म की मोटिलिटी को भी जो है डिक्रीज कर देता है, कम कर देता है, बिल्कुल स्लो कर देगा स्पर्म की मोटिलिटी को, जिससे क्या हो जाएंगे वो नॉन फंक्शनल, मतलब वो फ्यूज ही नहीं कर पाएंगे। क्लियर स्टूडेंट्स, तो ये तो आते हैं आर्टिफिशियल मेथड में क्या किया, बैरियर मेथड आता है। यस, अब जो आर्टिफिशियल मेथड है इसमें सेकंड आता है, दैट इज इंट्रायूट्रिन डिवाइसेस। क्या बोलते हैं, इंट्रायूट्रिन डिवाइसेस मीन्स ये वो आर्टिफिशियल मेथड है जिसमें जो इंड्यूस किया जाता है, कहाँ जो डिवाइसेस है वो कहाँ इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, इन द यूट्रस ऑफ फीमेल। यूट्रस मतलब इनसाइड द यूट्रस, जो फीमेल बॉडी होती है ना उसमें यूट्रस के अंदर ये डिवाइसेस इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। प्लीज स्टूडेंट्स, अब जो जितने भी आर्टिफिशियल मेथड हैं उन सब मेथड्स में से ये जो मेथड है दैट इज इंट्रायूट्रिन डिवाइसेस आर द बेस्ट मेथड टू कंट्रोल प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी को कंट्रोल करने के लिए, टू अवॉइड द बर्थ जो है जो आज पॉपुलेशन जो बढ़ती जा रही है, तो ज़्यादातर जो मेथड्स कौन से यूज़ किए जा रहे हैं, इंट्रायूट्रिन डिवाइसेस। क्लियर स्टूडेंट्स, इसमें क्या आता है, फर्दर फर्स्टली डेफिनेशन देखो, दीज डिवाइसेस आर इंसर्टेड इनटू द यूट्रस। ये कहाँ इंसर्ट किए जाते हैं, यूट्रस में। अब कोई डॉक्टर करेगा, जो एक्सपर्ट नर्सेज होंगी वही इंट्रोड्यूस कर सकती हैं, क्लियर, बाय डॉक्टर और एक्सपर्ट नर्सेज थ्रू वजाइना। यूट्रस में कैसे, वजाइना से होकर फीमेल बॉडी से फिर यूट्रस में जो है इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। इसमें फर्स्ट आ जाता है नॉन मेडिकेटेड इंट्रायूट्रिन डिवाइसेस।
नॉन मेडिकेटेड में क्या होता है, इसमें क्या होता है, लूप्स लाइक स्ट्रक्चर बने होते हैं। क्लियर, प्लास्टिक का ना लूप बना होता है जो है इंट्रोड्यूस किया जाता है फीमेल के यूट्रस में प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए। अब आ जाता है कॉपर रिलीजिंग। अब इसमें जैसे कॉपर टी सुना भी होगा, कॉपर टी, कॉपर 7, ये बेसिकली होते क्या हो रहा है, सपोज करो ये फीमेल यूट्रस है। क्लियर, तो इसमें क्या होता है, यूट्रस के अंदर ना जैसे टी है, अगर जो कॉपर टी है तो टी शेप में, कॉपर के अंदर क्या होता है, टी शेप में ऐड किया जाता है और इसके ऊपर ना कॉपर की वायर लगी होती है। क्लियर, यस, कॉपर टी क्या होता है, इसमें ये जो यूज किए जाते हैं प्लास्टिक के यूज किए जाते हैं। क्लियर, तो टी शेप होता है और इसमें जो कॉपर होता है ना, कॉपर की वायर ऐसे कॉइल होते हैं टी के ऊपर। क्लियर स्टूडेंट्स, और ये क्या करती है, कॉपर आयन रिलीज करती है। अब ये कॉपर आयंस क्या करते हैं, सुप्रेस द मोटिलिटी ऑफ स्पर्म, जो मोटिलिटी होती है, मूवमेंट जो होती है स्पर्म की, उसको कम कर देंगे, जिससे क्या होगा, स्पर्म जो है फैलोपियन ट्यूब तक जा ही नहीं पाएगा, फ्यूजन नहीं होगी। क्लियर स्टूडेंट, तो ये तो होता है कॉपर टी। और 7 के केस में क्या होता है, ऐसे 7 शेप होती है जिसपे कॉपर वायर ऐसे कॉइलिंग होती है कॉपर वायर की। क्लियर, और इसमें ये क्या होता है, लिप्स लूप, नॉन मेडिकेटेड में आता है, लिप्स लूप लाइक स्ट्रक्चर होता है। लिप्स लूप, कॉपर रिलीज कर देता है, कॉपर टी, कॉपर 7, और ये कहता है मल्टी लोड 375, ये भी यूट्रस में इंड्यूस किया जाता है टू सुप्रेस करने के लिए, मोटिलिटी स्पर्म को कम करने, जो स्पर्म की मोटिलिटी है उसको कम करने के लिए। सेकेंडली टू अवॉइड द प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी जो फर्टिलाइजेशन पावर है स्पर्म की उसको भी कम कर देता है। अब जैसे स्टूडेंट्स हॉर्मोन्स, हॉर्मोन्स में क्या आते हैं, LNG20 एंड प्रोजेस्टेसोन। LNG20 इसकी फुल फॉर्म है लिवोन गोरेजेस्टेरोल, लिवोन और जिस्टेरोल। और 20 क्या होता है, ये कंसंट्रेशन है हॉर्मोन्स की कि 20 ग्राम जो है हर डे प्रोड्यूस होगा। क्लियर, ये जब इंड्यूस किए जाते हैं तो 20 ग्राम्स के अकॉर्डिंग, कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग ये प्रोड्यूस होते हैं पर डे। एक आता है प्रोजेस्टेसोन एसिड, ये भी क्या है, हार्मोन है। प्लीज स्टूडेंट्स, ये हार्मोन्स है और ये हार्मोन्स क्या कर देते हैं, यूट्रस को इतना वीक बना देंगे, ये इंड्यूस कर दिया फीमेल बॉडी में, फिर वो यूट्रस को इतना वीक बना देंगे जिससे क्या होगा, यूट्रस के अंदर इम्प्लांटेशन होगी ही नहीं, वो एम्ब्रियो को अडेप्ट ही नहीं कर पाएगा, जिससे क्या होगा, बर्थ होगा ही नहीं बेबी का। ये स्टूडेंट्स, तो ये भी किस में हेल्प करा है, टू अवॉइड द प्रेगनेंसी, इट वीक्स द यूट्रस वॉल। ये हार्मोन्स क्या करते हैं, वीक कर देंगे बहुत ज्यादा, किसको, इट वीक्स द यूट्रस वॉल। कौन सी वॉल होती है यूट्रस की जिससे एम्ब्रियो अटैच होता है, एंडोमेट्रियम। लास्ट चैप्टर में पढ़ा था ना, एंडोमेट्रियम, दैट इज द वॉल विच हेल्प्स टू प्रिवेंट फ्रॉम प्रेगनेंसी। क्लियर, अगर जो वही वीक होगी तो क्या होगा, एम्ब्रियो की अटैचमेंट ही नहीं होगी, एम्ब्रियो नहीं अटैच करेगा तो क्या होगा, फर्दर जो बर्थ होगा वो होगा ही नहीं। क्लियर स्टूडेंट्स, तो ये आ जाते हैं इंट्रायूटेरिन डिवाइसेस, और ये ही डिवाइसेस है जो बहुत ज़्यादा जो है इंडिया में यूज़ किए जा रहे हैं टू कंट्रोल द बर्थ, बर्थ को कंट्रोल करने के लिए। यस, नाउ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में आते हैं थर्ड, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। कौन से, ओरली मतलब माउथ से जो है टैबलेट जो हम लेते हैं, ये क्या होती है, ये आते हैं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में। ये स्टूडेंट्स, ओरल आपको पता चल गया, एज इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स गिवन बाय टेकन फ्रॉम माउथ, जो इंजेस्ट करते हैं बॉडी में फ्रॉम माउथ से। क्लियर, ओरल वर्ड जो आते हैं तो रिलेटेड होते हैं माउथ से ही। अब स्टूडेंट्स, इसमें क्या होते हैं, जो डॉक्टर्स है वो क्या, उन्होंने साइंटिस्ट ने इतनी सारी डेवलपमेंट हो चुकी है, रिसर्च हो चुकी है कि कौन कौन से और मेथड बनाए जा सकते हैं टू अवॉइड द प्रेगनेंसी। तो उन्होंने वो देखा साइंटिस्ट ने कि कौन से हार्मोन है बेसिकली रिस्पॉन्सिबल है। मैंने आपको बताया था मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे जो हार्मोन्स का जब नंबर आगे बढ़ जाता है, कौन सा होता है, प्रोजेस्टेरोन। ओवुलेशन के टाइम पे भी प्रोजेस्टेरोन, सेकंड होता है एस्ट्रोजन, फॉलिकल के टाइम पे जो बनता है, तो ये हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होते हैं। प्लीज स्टूडेंट्स, तो इन दोनों हार्मोन्स को मिला के एक हार्मोन बनाया जिसको बोलते हैं प्रोजेस्टोजेंस। क्या बोलते हैं, प्रोजेस्टोजेंस। इन दोनों हार्मोन के, दोनों को इक्वल कंसंट्रेशन में लिया
फिर दोनों से हार्मोन बना, दैट इज प्रोजेस्ट्रोजेंस। तो ये हार्मोन जो है फीमेल्स, ये हार्मोन्स यूज़ किया गया टैबलेट्स में, इज इन द फॉर्म ऑफ अ लिक्विड टैबलेट और इन द सॉलिड फॉर्म, प्लीज स्टूडेंट्स, पाउडर फॉर्म। तो ये यूज़ किया गया टू अवॉइड द प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए। फिर कुछ जो बहुत फेमस है फीमेल्स में, रूरल एरियाज़ में भी एज वेल एज अर्बन एरियाज़ में भी, कि सहेली और अनवांटेड 72 ये टैबलेट्स की फॉर्म में होती हैं जो ली जाती है फीमेल से टू अवॉइड करने के लिए प्रेगनेंसी। ये जो जब ये मेडिसिन लेते हैं ना, तो इन मेडिसिन पे क्या होता है, इस तरीके से जो कवरिंग होती है, क्लियर, जो मेडिसिन कार्ड होता है टैबलेट्स का, उस पे ऐसे टैबलेट्स होती हैं 1 2 3 4 5 6, क्लियर, ऐसे नंबरिंग होते हैं और उनका ना डे भी मेंशन होता है 1 4 5 कि कौन कौन सी टैबलेट है कौन सी डे पर खानी है, क्योंकि पता है मेंस्ट्रुएशन में क्या होता है, मिड टाइम पे ओवुलेशन होता है, तो उस टाइम पे कौन सी टैबलेट खानी है, उसके बाद कौन सी खानी है, उससे पहले कौन सी खानी है, क्लियर। तो हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए, इसको कंट्रोल करने के लिए कि बर्थ ना हो, प्रेगनेंसी ना हो, तो मेडिसिन क्या है जो डॉक्टर ने इतने अच्छे से प्रिस्क्राइब किया हुआ सिस्टम की, जो मेडिसिन का कार्ड होता है उस पर ही मेंशन होता है कि कौन से कौन से डे पर कौन सी मेडिसिन लेनी है। तो वो इस तरीके से भी स्टार्ट हो जाता है कि यहाँ से लेते जाओ, फिर ये नीचे वाली, फिर क्लियर, तो इस तरीके से मेडिसिन लो और फिर ऐसे लो, क्लियर। तो ये ना अच्छे से मेंशन है कि हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो मेनली फेमस है सहेली और अनवांटेड 72, ये बहुत पॉपुलर मेडिसिन है जो यूज़ की जाती है फीमेल से। अब इनका फंक्शन क्या होता है, टू इनहिबिट ओवुलेशन, ओवुलेशन को तो कंट्रोल करना है कि ओवम ही ना रिलीज हो, तो क्या होगा, फ्यूजन ही नहीं होगी, जाइगोट ही नहीं बनेगा। सेकंड, इट ऑल्सो हेल्प इन द इम्प्लांटेशन, से प्रोटेक्ट करने में भी हेल्प करता है। इसके बाद आ जाता है टू अवॉइड द फ्यूजन, स्पर्म को इतना वीक कर देगा, फ्यूजन ही नहीं हो पाएगी स्पर्म की और ओवम की। अब आ जाता है इंजेक्टेबल एंड इम्प्लांट्स। इंजेक्टेबल में क्या होता है, इंजेक्ट, नाम से पता चल इंजेक्ट, कुछ इंड्यूस कर रहा है फीमेल की बॉडी में, तो इसमें क्या होता है, हार्मोन जो प्रोजेस्ट्रोजेंस है, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन के जो मिल से बनता है दोनों से, वो हार्मोन जो होता है फीमेल की बॉडी में इंड्यूस किया जाता है अंडर द स्किन, अंडर द स्किन। ये इंजेक्शन के थ्रू जो है फीमेल की बॉडी में इंजेक्शन लगाया जाता है, जिससे भी प्रेगनेंसी को कंट्रोल किया जाता है। अब आता है सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड को क्या भी बोलते हैं, स्टीरिलाइजेशन, क्या भी बोलते हैं, स्टीरिलाइजेशन भी बोलते हैं। इनमें दो टाइप की होती है, एक होते हैं वैसेक्टोमी, मेल में अलग होती है, फीमेल में अलग होती है। इसमें क्या होता है, जो डॉक्टर्स हैं, एक्सपर्ट जो नर्सेज हैं, वो सर्जरी करते हैं मेल और फीमेल में, क्लियर। मेल को करानी हो तो मेल में होगी, फीमेल्स में होना हो तो फीमेल में होगी, क्लियर। तो इसमें क्या होता है कि कैसे ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, गैमेट्स जो मूव कर आगे से आगे, उसकी ट्रांसपोर्टेशन को रोक दो, फर्दर वो ट्रांसफर जो हो रहा है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर, तो उसी को कंट्रोल किया जाता है, रोक दिया जाता है बाय रिमूव करके सम पार्ट्स, ठीक है। वो पार्ट जो हेल्प करे ट्रांसपोर्टेशन में, उसको रिमूव कर दो या टाइड अप कर दो, किसी और पार्ट से उसको टाई कर दिया, बांध दिया, प्लीज स्टूडेंट्स। तो इस सर्जरी के थ्रू ही पॉसिबल होता है। तो जो मेल में जो की जाती है उसको बोलते हैं वैसेक्टोमी, और जो फीमेल में की जाती है उसको बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी। क्या बोलते हैं, ट्यूबेक्टोमी। अब मेल में जो वैसेक्टोमी होती है, इसमें क्या आता है, रिमूवल ऑफ वास डिफरेंस। किसको रिमूवल कर देते हैं, वास डिफरेंस। इट इज़ द मेल पार्ट, है ना, पता है आपको। और ये क्या करता है, ट्रांसफर करता है डक्ट से या सेसरी डक्ट से, जो गैमेट्स को ट्रांसफर करिए, स्पर्म को ट्रांसफर करिए। और अगर जो उसी को कट कर दिया जाए तो क्या होगा, स्पर्म का ट्रांसपोर्टेशन ही नहीं होगा। तो इट ब्लॉक द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैमेट्स। ये क्या कर रहा है, गैमेट्स की ट्रांसपोर्टेशन को ही ब्लॉक कर देता है। अब आता है ट्यूबेक्टोमी। ये कहाँ होती है, फीमेल्स में। वैसेक्टोमी जो है मेल में होती है, ट्यूबेक्टोमी जो होती है फीमेल में होती है। अब फीमेल में फर्टिलाइजेशन कहाँ होती है, कौन से पार्ट में होती है, फेलोपियन ट्यूब में। फेलोपियन ट्यूब में होती है ना, तो उसी फेलोपियन ट्यूब का वो पार्ट जहाँ फर्टिलाइजेशन हो रही है, जहाँ गैमेट्स की फ्यूजन हो रही है, अगर जो उसी पार्ट को कट कर दिया जाए, रिमूव कर दिया जाए थ्रू सर्जरी, तो क्या होगा, वो भी क्या करेगा, इट हैज़ टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी से बचा रहे हैं। सेकेंडली क्या होगा, फेलोपियन ट्यूब पार्ट को कट करने, ये कट कर दिया, उसको टाइड अप कर दो अदर पार्ट से, ठीक है। अब इनमें क्या होता है, इनमें हमारा कंट्रोल है कि जब तक ले, ठीक है। ये अनवांटेड प्रेगनेंसी, मतलब अभी नहीं चाहिए, कुछ टाइम बाद चाहिए प्रेगनेंसी। जैसे कई बार क्या होता है, कुछ कपल्स
1 बेबी के बाद गैप लेके आना चाहते हैं कि कुछ गैप बाद हो सेकंड बेबी, क्लियर। तो उनके केस में जो होता है ये मेथड सक्सेस रहते हैं। प्रोजेस्टेरोन्स, इंट्रायूट्रिन डिवाइसेस, क्लियर, कॉपर टी, कॉपर 7 और जो हमने उससे पहले बैरियर मेथड पढ़े थे वो। लेकिन ये जो मेथड होते हैं ना सर्जिकल मेथड, जिसमें सर्जरी मतलब रिमूव ही कर दिया वॉज डिफरेंस का पार्ट, तो ये जो होते हैं ये हज़ार्डियस हो जाते हैं। ये क्या होते हैं, मतलब इनको अवॉइड ही करना चाहिए। अगर जो पूरी लाइफ में आगे कंसीव ही नहीं करना है, प्रेगनेंसी नहीं करनी है, तब तो क्या ये सक्सेस है। अदरवाइज़ क्या होता है ये सक्सेस नहीं है अगर जो दोबारा से प्रेगनेंसी करनी है। प्लीज स्टूडेंट्स, तो ये परमानेंट कह सकते हैं हम, परमानेंट ब्लॉक कर देता है प्रेगनेंसी को। अब स्टूडेंट्स जो इससे नेक्स्ट वीडियो होगी, क्लियर स्टूडेंट्स, आज का आपको समझ आया अच्छे से कि हमने क्या पढ़ा, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। यहाँ तक हमारे सारे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड खत्म होते हैं कि कैसे कंट्रोल कर सकते हैं प्रेगनेंसी को, हाउ टू कंट्रोल। और जो सबसे जो बेस्ट मेथड होता है आर्टिफिशियल में, वो आता है इंट्रायूट्रिन डिवाइसेस, कॉपर टी, कॉपर 7, ये इंड्यूस की जाती है फीमेल की बॉडी में, क्लियर। और नेचुरल है, उनका तो कोई साइड इफेक्ट नहीं है, क्लियर। तो ये जो होते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड होता है टू कंट्रोल द बर्थ, टू कंट्रोल द प्रेगनेंसी, और हेल्प भी कर रहा है टू मेंटेन द साइज ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के साइज को मेंटेन करके रखता है। क्लियर स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। आप विल कीप रिवाइजिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। क्लियर स्टूडेंट।